आज की अव्यक्तवाणी है 31 दिसंबर 2004 की। हेडिंग दिया है इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज करो। हद की और बेहद की, ये दो प्रकार की वैराग्य वृत्ति कौन सी बताई? हद की माना घर बार छोड़ दिया, एकांत में जाके बसने लगे, वो हद की वैराग्य वृत्ति। और बेहद की प्रैक्टिकल में छोड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन बुद्धि से किसी को याद नहीं करना, किसी में बुद्धि लिम्पायमान न होने पाए। तो इस वर्ष के आरंभ से ही बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज करो। यही वैराग्य वृत्ति मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचयिता बाप दादा, कैसे बाप दादा? नवयुग रचयिता, रचना और रचयिता। रचना और रचयिता ये साकारी संबंध है या आकारी और निराकारी संबंध है? रचयिता भी साकार में होता है और रचना भी साकार में होती है। आत्मा तो निराकार है, निराकार आत्मा अविनाशी है, उनकी कभी रचना नहीं की जाती। रचना उस चीज की जाती है जो पहले न हो। तो नई सत्युगी सृष्टि अभी नहीं है, उस नई सत्युगी सृष्टि की रचना करने वाला रचयिता बाप दादा। कौन कौन? बाप और दादा दोनों ही साकार में हैं, तब रचयिता हो सकते हैं। आकारी नहीं, सूक्ष्म शरीरधारी नहीं और न निराकारी। स्टेज की बात अलग है। आकारी और निराकारी स्टेज हो सकती है, लेकिन साकार शरीर से बाप दादा जरूर मौजूद है। और वो नवयुग रचयिता बाप दादा अपने बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से आकर साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। क्या आकारी दुनिया में मिलन मनाने नहीं आए हैं? बच्चों को शरीर छुड़ा करके आकारी दुनिया में मिलन मनाने के लिए, ले जाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन स्वयं साकारी वतन में आए हैं। साकारी वतन में मिलन भी कैसा होगा? साकार मिलन होगा। और अपने दूर देश से आए हैं। कौन से दूर देश से? एक तो निराकारी स्टेज परम धाम होता है, वहां से आए, वो है बाप। और दूसरे दादा माना ब्रह्मा की सोल, जो सूक्ष्म शरीरधारी थी, वो अब कांस्टेंट बीज रूप स्टेज धारण करके साकार चोला धारण कर चुकी है। और साकार चोला धारण करके, किसका साज का साकार चोला? प्रजापिता का, प्रजापिता ब्रह्मा जिसको कहा जाता है, जिसके लिए मुरली में बोला है ब्रह्मा अलग और प्रजापिता ब्रह्मा अलग।
ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि की रचना करता हूँ और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को वर्षा देता हूँ। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा की सूल भी निराकारी स्टेज में प्रवेश होकर साकारी पार्ट बजाय रही है और शिव सुप्रीम सोल जो राम के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो राम बाप कहा जाता है, वो भी साकारी पार्ट बजाय रही है। तो साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नववर्ष की मुबारक एक दो को देते रहते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वाले सिर्फ नया वर्ष मुबारक, और बाप दादा क्या कहते हैं? नया वर्ष ही नहीं, तुम बच्चों के लिए अब नया युग आ गया, पुराना युग खलास हुआ। लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, वो तो दुनिया वाले एक दिन मना लेते हैं, खुश हो जाते हैं। नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हो। आप सभी भी परमात्मा प्यार की आकर्षण में खींचे हुए यहाँ पहुंच गए हो। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन है? वो है डबल विदेशी बाप। वो उन विदेशियों से जो डबल विदेशी है, उनसे भी दूर देश से आया है। वह तो फिर भी इस साकार देश में ही है, जिनको डबल विदेशी कहा है। लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं। तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं। डायमंड हॉल कहाँ है? डायमंड हॉल तलेटी में डायमंड हॉल। चाहे डायमंड हॉल में बैठे हैं और चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं और चाहे गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मनाए रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना। किसको? बच्चों को। और बच्चों में भी पहली लाइन में बता दिया, बाप दादा अपने बच्चों से नववर्ष मनाने आए हैं। बच्चे तो हैं, लेकिन जास्ती जास्ती जन्मों में कोई इब्राहिम के बच्चे बन जाते हैं, कोई क्रिश्चियंस के बच्चे बन जाते हैं, कोई बौद्धी के बच्चे बन जाते हैं। लेकिन मिलन अपने बच्चों से मनाने आए हैं, जो आदि से अंत तक अपने बन करके रहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बच्चों को तो नवयुग सामने है ना। जब कहीं दूर से आते हैं, वापस आते हैं विदेश से, तो अपना वतन नजदीक नजदीक दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे जो बाप के अपने बच्चे हैं, उनको नवयुग सामने दिखाई दे रहा है। बस आज संगम पर हैं, कल अपने नवयुग के राज्य अधिकारी बनकर के राज्य करेंगे।
इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। माया के लिए तो कह दिया, माया समझ गई है कि मेरा राज्य जाने वाला है, और तुम बच्चे समझ गए हो कि हमारा राज्य आने वाला है। तो ये आपका राज्य आपको सामने दिखाई दे रहा है, सामने है ना, पूछा। बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राजधानी राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। तो इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है। कल था क्या हमारा राज्य, कल था, और आने वाले कल में फिर से होगा। तो आज साधारण ड्रेस में आप बच्चे आज साधारण ड्रेस में हैं, और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। आज नैनों में वो चमक नहीं दिखाई देती है, और कल नैनों में, चेहरे में, चलन से वो चमक सबको दिखाई देगी। आज और कल की बात है। आज माने कौन से दिन वाणी चलेगी? 31 दिसंबर। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचयिता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है। क्या कहा है? गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है। तो गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, यानी 31 दिसंबर के बाद पहली तारीख को देना नहीं है, लेकिन दे दी है। तो गोल्डन वर्ल्ड पहले छोटी होगी कि एकदम बड़ी होगी? 500 करोड़ की छोटी होगी। पहले तो छोटी होगी ना। तो आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। और आप सब बोला किसको? जो मेरे अपने बच्चे हैं। ये क्या बात हुई? मेरे अपने बच्चे कौन है? सूर्यवंशी बच्चे। वो तो ठीक है, लेकिन सूर्यवंशी बच्चों में भी कोई प्रजावर्ग में आने वाले, और कोई राजघराने में आने वाले, और कोई राजा बनने वाले। तो जो जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले मेरे अपने बच्चे हैं, उनको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दे दी है। वो गोल्डन वर्ल्ड का छोटा रूप उनको सामने दिखाई दे रहा है, और वो गोल्डन वर्ल्ड की सौगात अनेक जन्म चलने वाली है। थोड़े जन्म चलने वाली नहीं है। वो विनाशी सौगात नहीं है। कैसी सौगात है? अविनाशी सौगात है। कैसे? गोल्डन वर्ल्ड माने सुख की दुनिया। ऐसे तो असली गोल्डन वर्ल्ड रहती है 2 युग, सतयुग और त्रेता में। लेकिन कोई बच्चों के लिए बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चों का 3/4 से भी ज्यादा सुख है। क्या? 3/4 से ज्यादा। तुम बच्चे 3/4 सुख भोगने वाले हो। और कुछ बच्चों के लिए तो यहां तक भी कह दिया है कि 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। तो परसेंटेज में उनका गोल्डन वर्ल्ड अविनाशी हो गया। बोला
अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है, ये याद है ना? फिर पूछा दे देंगे नहीं, दे दी है, ये याद है ना? क्योंकि शूटिंग का टाइम तो सतयुग की शूटिंग सन 76 में पूरी हुई, त्रेता युग की शूटिंग 88-89 में पूरी हुई, द्वापर युग की शूटिंग 98-99 में पूरी हो गई, और कलयुग की शूटिंग 2004 में पूरी हो 31 जनवरी को पूरी हो गई। तो जो चारों युगों की शूटिंग रुंग वर्ष सहित पूरी हो गई, तो कोई बच्चों के लिए तो वो नजारा नए वर्ल्ड का सामने दिखाई पड़ना चाहिए ना, नहीं तो झूठी बात हो जाती है। तो ये अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है, याद है ना? पूछा वहां माउंट आबू वाले हाल में आपको वो न्यू वर्ल्ड की सौगात जो दे दी है, जो आपकी नजरों के सामने है, वो आपको याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? अरे जन्म जन्मांतर के लिए नई दुनिया के सुखों की सौगात किसी को मिल जाए तो भूलने की चीज है क्या? सेकंड में उस गोल्डन वर्ल्ड में आ जा सकते हो। अगर सौगात दे दी है प्रैक्टिकल में, तो क्या सेकंड में उस गोल्डन वर्ल्ड रूपी जो नए संगठन की सौगात बाप दादा ने दे दी है, उसमें आना जाना होता है? क्या नहीं कर दिया? जाना ही होता है, आना जाना नहीं होता। जाना होता है, आना नहीं होता। क्यों भाई? कि जाना आना दोनों हो सकता है। जाना ही अगर बाप दादा ने ऐसा कोई नया संगठन बना दिया हो, है? जाना ही होता है, और वो संगठन बहुत छोटा सा हो, जिसे दूसरे धर्म के लोग कहते हैं पैराडाइज, जन्नत, तो जन्नत का रूप पहले छोटा होगा कि पहले बड़ा होगा? छोटा रूप होगा, तो सबको तो नहीं दिखाई देगा ना। तो बोला, अपने बच्चों से बोला है, बाप के अपने बच्चे कौन है? जिनके लिए अपना अपनत्व दिखाता है। कोई बच्चे होते हैं, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, तो लौकिक दुनिया में भी वो प्यारे बच्चे को क्या करते हैं? उठा के सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ की जो चित्र है भक्ति मार्ग में, उनमें कोई 8 मण के सर के ऊपर चढ़े हुए दिखाई जाते हैं कि नहीं? बहुत प्यारे बच्चे होंगे, तो प्यार से सिक से उनको सर के ऊपर चढ़ाइए। वो ऐसे बच्चे होंगे सूर्यवंशी घराने के, जो किसी को दुख देने की मेंटेलिटी वाले नहीं होंगे। तो बोला, शिव रचना किसकी करता है? शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो मनुष्यों की रचना करते हैं कि राक्षसों की रचना करते हैं कि कीड़े मकोड़ों की रचना करते हैं, पशु पक्षियों की रचना करते हैं कि देवताओं की रचना करते हैं? तो जो आज से लेकर के अंत तक दैवी स्वभाव वाले रहे हो, उन बच्चों रूपी संगठन की माला पहले तैयार होती है, जिस माला के बारे में पिछले वर्ष की अव्यक्त वाणियों में इशारा दिया था।
तो जरूर उन्हीं से संबंधित कोई ऐसा संगठन होगा, एडवांस पार्टी के बच्चों का फाउंडेशन के रूप में, जो संगठन रूपी नया वर्ल्ड सामने दिखाई देता है, जहां आना जाना भी कर सकते हो। तो बोला भूल तो नहीं गए हो ना, सेकंड में आ जा सकते हो, आ जा सकते हो। क्या पूछा नहीं, यहाँ क्या कहा? सेकंड में उस वतन में आना और जाना कर सकते हो। अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो, या देरी लगती है? अपना राज्य स्मृति में आता है ना। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है। 31 दिसंबर विदाई का दिन, पुराने वर्ष का विदाई का दिन। और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कहा जाए तो 2004 कलयुगी दुनिया की चौथे चरण की शूटिंग का भी विदाई वर्ष है। भारतीय वर्ष के अनुसार नहीं, विदेशी कैलेंडर के अनुसार जो ये कैलेंडर होता है तारीखों वाला, ये आखिरी वर्ष है, आखिरी दिन है, विदाई का दिन कहा जाता है। और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? सिर्फ वर्ष को ही विदाई दी या और भी किसी चीज को विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही? दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूप को इमर्ज करो। वो 2 स्वरूप है, एक सर्व के प्रति रहम दिल और कल्याणकारी। सर्व में कोई रह न जाए। सर्व के प्रति रहम दिल का मतलब कोई दुश्मन भी आ जाए, जिसको अभी तक हम दुश्मन समझते रहे हो, उसके प्रति भी रहम दिल। रहम दिल और क्या बताया? कल्याणकारी भाव। और दूसरा, हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। क्या? किसी भी आत्मा के प्रति उससे लेने की संभावना रखने वाले नहीं, लेकिन उसे दाता के बच्चे बन कुछ न कुछ देने की दिल में भावना रखने वाले। तो वह 2 स्वरूप इमर्ज करो। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है। तो जो खुद ही अशांत है, दुखी है, वो दूसरों को दाता बन की अनुभूति कैसे करा सकेंगे? खुद का ही कल्याण नहीं कर सके तो दूसरों का कल्याणकारी कैसे बनेंगी? ये हो नहीं सकता। वो है दुनिया की आत्मा, चिल्ला रही है,
बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो। क्या कहा? किनके किनके आगे पुकार रही है? पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है। पूज्य माना देवताई, जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं, उन अष्टदेव के सामने भी पुकार रही है और बाप के सामने भी पुकार रही है। कुछ घड़ियों के लिए सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। तो बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। कौन सी दुनिया की बात कर रहे होंगे? बाहर की दुनिया की बात कर रहे हैं या ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ही दुखी अशांत बच्चे हैं जो बाप से और देवात्माओं से मांग रहे हैं? तो बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता है? वो मांग रहे हैं, हमें भी दे दो, दे दो। तो दाता के बच्चे कुछ अंचली तो दे दो। बाप भी आप बच्चों के साथी बने और आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है। इकतीस 12/2004 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज चल रहा है। मुक्ति धाम में जाना है सभी को। तो हे दाता के बच्चे, अपने शेष संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे सुभावना कामना के द्वारा, चाहे श्रेष्ठ वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से उन आत्माओं को दुख और शांति से मुक्ति दिलाओ। बेचारे चिल्लाए रहे हैं, मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स बच्चों को कहते हैं, अब इनके ऊपर रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंसेस की हैं, चाहे भारत में और चाहे विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंटेज आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? खुद मुक्ति का रास्ता मिला होगा तो दूसरों को भी बताएंगे। खुद ही मुक्ति नहीं मिली होगी, दुख और अशांति के संकल्पों से, तो दूसरों को रास्ता कैसे दिखाएंगे? तो पूछा, मुक्ति का रास्ता बताया है, सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड हैं? कौन कौन से 5 खंड? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, महाद्वीप कहे जाते हैं। तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं, वहां के कल्याणकारी हो या संपूर्ण विश्व के कल्याणकारी हो, विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप के हैंड, राइट हैंड होना। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? कोई दान करते हैं तो कौन से हाथ से करते हैं? राइट हैंड से करते हैं। हाथों से दान दिया जाता है ना, तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, बाप दादा के आप
राइट हैंड सो, किसकी तरफ इशारा किया? हाँ, राइट हैंड सो हाथ हो। सुनाओ, हिसाब निकालो। ये पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्वपुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ को तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। एक बात पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है। जो भी सेवा करते हैं, चाहे मेगा प्रोग्राम हो, चाहे कॉन्फ्रेंसेस हो, चाहे किसी को कोर्स दे रहे हैं, चाहे कोई पार्टी लेकर के जा रहे हैं, पंडा बन करके जा रहे हैं, कौन सा भाव हो? निमित्त भाव है कि मैं तो निमित्त मात्र हूं। जैसे वो खेल होता है ना गुड़ियों का, क्या कहते हैं उसको? कठपुतलियों का खेल होता है। तो नचाने वाला नचाता है, वो नाचती है। तो जो इस बात को समझते हैं कि हम तो उसके इशारे पर नाचने वाले कठपुतली हैं, तो वो उनका हुआ निमित्त भाव। और जिनको ये अहंकार आ जाता है, हमने मेगा प्रोग्राम किया, हमने कॉन्फ्रेंस की इतनी बड़ी, हमने कोर्स दिया, एडवांस कोर्स दिया, बेसिक कोर्स दिया, हमने सेंटर खोला, तो जो अहंकार का भाव आ जाता है वो निमित्त भाव नहीं कहा जाता। तो पहले ये बात चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी राय रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। मैंने सेवा की, मेरी सेवा में विघ्न डाल दिया, ऐसा भाव तो नहीं आता है। पूछा, साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण होता है। मोटा है लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रायल होता है। उसकी भाषा मालूम क्या होती है? अरे ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, और ये तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव, हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी विशेषता दूसरी होगी, निमित्त भाव के साथ साथ निर्माण, कोई मान मर्तबा न हो, निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करेंगे। तो 3 बातें सुनी, निमित्त भाव, निर्माण भाव, मान मर्तबे से रहित भावना, और निर्माण भाव कि मुझे डिस्ट्रक्शन नहीं करना है। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। और चौथी बात है निर्वाण। ये सब करते हुए भी, ऐसी स्थिति होते हुए भी वाणी से परे, जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तो दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। स्वयं बार बार वाणी में आते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। तो वाणी में आने वाला दूसरों को भी वाणी में
खींचेगा, स्वयं भी मुक्ति का अनुभव नहीं करेगा और दूसरों को भी करने नहीं देगा। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, सभी चिल्ला रहे हैं छुड़ाओ छुड़ाओ। तो ये चार बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह, और वाह ड्रामा वाह। पुरुषार्थ को कहा जाएगा वाह वाही का पुरुषार्थ। लेकिन पता है अभी क्या करते हो, ये पता है, कभी वाह कहते हो कभी भाई, दोनों बातें आती हैं। वाह वाह करते करते भाई भाई आ जाता है, वाह के बजाय भाई हो जाता है, हाय हो जाता है। तो भाई नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है, वाह अच्छा लगता है ना, या भाई अच्छा लगता है? कभी भाई तो नहीं करते हो, हाय तो नहीं करते हो, गलती से आ जाता है क्या? डबल फॉरेनर्स भाई भाई कहते हैं ना। फिर पूछा कहते हो, कभी कभी कह देते हो, तो कभी भी भाई नहीं कहते वो हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर हाथ उठाए, बहुत थोड़े। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों और क्या और कैसे कहते हैं वो हाथ उठाओ। क्यों और क्या कहते हो? छुट्टी किसने दी है? किसने छुट्टी दी है आपको? संस्कारों ने छुट्टी दी है क्यों और क्या कैसे करने की। पुराने संस्कारों ने आपको भाई भाई की छुट्टी दे दी है, और बाप कहते हैं वाह वाह, भाई भाई नहीं करो। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे। या कभी भाई भाई कहने की भी छुट्टी दे दें। भाई अच्छा नहीं है, जैसे भाई हो जाती है ना तो खराब बात हो जाती है। 31 दिसंबर 2004 की वाणी का 30 तो भाई वाई है, ये नहीं करो। वाह वाह ये कितना अच्छा लगता है, तो बोलो वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी, उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह करते हो या भाई भाई करते हो? अभी विदाई का दिन है ना, आज विदाई का लास्ट डे का वर्ष है। तो सभी संकल्प करो, भाई भाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा ही नहीं। माने बहुत कुछ होने वाला है क्या? नए वर्ष में ऐसी बहुत सी परीक्षाएं आने वाली है जिसमें ये निकल सकता है मुख से, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों करता है, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। ये क्यों क्या कैसे की क्वेश्चंस की क्यों लग सकती है। तो बोला भाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं,
आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बिंदी जो हुआ कल्याणकारी। क्वेश्चन मार्क लिखो, देखो कितना टेढ़ा है, और बिंदी देखो कितनी सहज है। बस कुछ भी हो जाए, नैनों में बाप बिंदी को समाये दो। ड्रामा की बिंदी, बाप भी बिंदी और मैं आत्मा भी बिंदी। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है, ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को समा लो। वो बिंदु बाप सामने आता है, या वो बिंदु फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? भाई को। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे। यह कैसे, ये भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए, ये ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। ये कैसे हो गया? ऐसे हो सकता है क्या? आश्चर्य की भी मात्रा नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है ना। बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूरियान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं। क्या क्या कहा? बाप दादा को सामने क्यों नहीं कह सकते हैं? ऐसी ऐसी बातें क्यों, क्या, कैसे की क्वेश्चंस की बातें बाप दादा को सामने क्यों नहीं कह सकते हैं? रूरियान में क्यों कहते हैं? जिनको क्यों, क्या, कैसे की क्वेश्चंस पैदा होते होंगे, तो जरूर वो बाप दादा के सन्मुख जाने में हिचकते होंगे। कोई भी बात ऐसी होती है और बाप के सामने रख दें तो वो क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का सागर है। सब प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों का समाधान दे सकता है। तो बच्चे सामने तो कह नहीं सकते, तो रूरियान में सब कुछ कह देते हैं। इसका मतलब बाप दादा भी सामने काम कर रहा है ना। कोई के लिए सामने है और कोई के लिए गुप्त है। जो बाप के अपने बच्चे हैं उनके सामने सदैव हाजिर है, और जो अपने नहीं है, कोई न कोई देदारी के पीछे लगे हुए हैं। दादी मानेंगी तब हम इन बातों को मान लेंगे। दादी कहेंगी कि ये एडवांस पार्टी, ये शंकर पार्टी की बातें ठीक है, तो हम भी सुन लेंगे। तो इसका मतलब बाप के अपने बच्चे हैं नहीं। या दीदी दादी दादाओं के बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे रूरियान में सब कुछ कहते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको तो उड़ना है। तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और सबको उड़ाओ। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ भाई नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना की। तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। अच्छा, बदल नहीं सकते हो। सेकंड नंबर, अगर आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं है, अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है।
क्वेश्चन में चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, ये कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना, शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया है। पहले दिन जब बाप दादा के पास आए तो उस वक्त को याद करो, बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले आए, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, सबके प्रति शुभ भावना रखी ना। या किसी को धक्का दे दिया कि तुम बहुत पापी हो, तुम यहाँ के योग्य नहीं हो, जाओ चले जाओ। शुभ भावना रखी, सबको कहा तुम मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, बाप दादा के दिल तक नसीन हो। ये शुभ भावना रखी ना, शुभकामना रखी ना। उस शुभकामना के कारण ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा, ऐसे कभी कहा कि हे पापी आत्मा, तुम पापी हो, यहां क्यों आए। शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा। शुभ भावना रखी तो आपके दिल ने कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा। हर आत्मा मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मीठी सी किल्ली बहन, इस बात में सब परिवर्तन हो जाएंगे। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाना बहुत सहज है। ये हाथ उठाना स्थूल बहुत सहज है। कौन सा हाथ उठाना, मन का, बुद्धि का, दिल का हाथ उठाना। क्यों, बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है। तो क्या करे है। प्रकृति जब खुद तंग हो गई है तो क्या करे, आत्माओं को तंग कर रही है। प्रकृति जड़ है या चैतन्य है, जड़। बुद्धिशाली है या जड़ तुम्हें बुद्धि वाली है, जड़ तुम्हें बुद्धि वाली है। तो जब वो बहुत तंग हो जाती है तो क्या करना शुरू करती है, आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख करके तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता क्या, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। क्या खबर सुनी, दक्षिण भारत में मद्रास में इतनी आत्माएं मर गई, वो आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया। तो खबर सुनकर चुप हो जाते हो, बस इतनी आत्माएं चली गई। तो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई ना। जो शरीर छोड़ करके इस समय चली गई, वो 4, 6, 8, 10 साल तो बच्चा बन करके रहेंगी। उनकी बुद्धि में कुछ ज्ञान तो बैठेगा नहीं, तो उनके ऊपर तरस नहीं आता।
अभी दाता बनो, रहम दिल बनो। ये तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये देह की, देह भान की स्मृति, ये भी बेहद के वैराग्य की कमी है। क्या बार बार देह का होना आता है, कहीं शरीर बर्बाद न हो जाए, बार बार देह भान आता है, तो ये कमी है वैराग्य की। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है। कारण क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। तो बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे। वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब बातों में बेहद के वैरागी। 31/12/2004 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज चल रहा है। जब ऐसे बेहद के वैरागी बनेंगे तभी मुक्तिधाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं आ रही है फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्तिधाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथी हो ना। तो बेहद के वैराग की वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी अभी तैयार ही नहीं की है। क्या चाबी बताई? बेहद की वैराग्य वृत्ति। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। बहुत तंग हो गई है। कौन? प्रकृति कोई पर्सन है, कोई आदमी है जो तंग दुखी हो जाती है। प्रकृति भी तंग दुखी, सुखी और परेशान होती है, हैं? एक तरफ कहते हैं माया भी समझ गई है कि हमारा राज्य जाने वाला है। तो माया कोई मनुष्य है क्या? है? समझ गई। समझने का काम मनुष्य का होता है, यह समझदारी का काम देवताओं का होता है। मनुष्य का होता है समझना ना समझना। इसका मतलब माया का भी पर्सोनिफिकेशन किया है। वो भी कोई व्यक्ति है, माया बेटी, और प्रकृति भी कोई व्यक्ति है जिसके लिए कहा जाता है प्रकृति पति भगवान। तो माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। क्या पिछली वाणी में कहा माया का राज्य जाने वाला है, ये माया समझ चुकी है। तो वो भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो अभी क्या करना है? इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना? नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना? अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्तिधाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी पहले मुक्तिधाम में जाना है ना? ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? क्या करेंगे? हैं? बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाने की चाबी तैयार करेंगे
इस वर्ष करेंगे या दूसरे वर्ष में करेंगे? मुक्ति धाम जाना चाहते हैं या नहीं? है? 1-2 साल के बाद परमधाम वासी बन जाएंगे सब? है? मुक्ति धाम वासी परमधाम वासी बन जाएंगे 1-2 साल में। इस साल नहीं तो अगले साल सही। बेहद की वैराग्य व्यक्ति धारण करेंगे तो परमधाम वासी बनेंगे, माना परमधाम चले जाएंगे। चले जाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? हैं? कहाँ जाएंगे? हैं? जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा तो कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों के गेट एक साथ खुलेंगे। जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे वो हाथ उठाओ। करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। क्या कहा? हैं? एडवांस पार्टी वो अभी थक गए हैं आपका इंतजार करते करते, वो अभी थक गए हैं। अच्छा टीचर्स क्या कहती है? पहली लाइन क्या कहती है? बाप दादा के सामने पहली लाइन में कोई बैठने वाले होते हैं कि नहीं? कौन होते हैं? दीदी दादी दादा है। पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वो हाथ उठाओ। आधा नहीं उठाओ, मैंने डरते डरते उठा रहे। आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा मुबारक। डबल विदेशियों से भी उठवाते हैं। 1-2 में देखो किसने नहीं उठाया है, दूर से देखने में नहीं आता है ना। अच्छा ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठाए रहा है क्या? वैराग वृत्ति के धारण करने के लिए ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठाए रहा है। कमाल है बाबा को आश्चर्य लगता है। आप भी करेंगे वैरागी वृत्ति धारण, आप भी करेंगे 1 वर्ष के अंदर। सिंधी ग्रुप करेंगे तब तो डबल मुबारक हो। टॉन्ट मार दिया। बहुत अच्छा। 1-2 को साथ देकर इशारा स्वभावना का देते, साथ में हाथ मिलाते, करना ही है, ऐसे भाव में रहो। अच्छा सभा में कोई ने आवाज दी, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। अच्छा मधुन वाले हाथ उठाओ। जो ऊपर सुन रहे हैं वो भी हाथ उठाओ। देश विदेश वाले हाथ उठाए रहे हैं। अच्छा है, संगठन में शक्ति है। 1-2 को स्वभावना का इशारा, बोलना नहीं, बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। स्वभावना का इशारा दो। स्वभावना का इशारा देना जानते हो ना? स्वभावना का इशारा दे सकते हो? दे सकते हो। अच्छा बाप दादा खुश है। जो बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया है उसको सफल कर रहे हैं, इसीलिए सफलता दो। हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और दूसरों से भी सफल कराओ। किसको बोला? कौन से? अपने बच्चे। जो बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया है। क्या? डायमंड हॉल नाम क्यों दिया?
एक को सुखधाम नाम दिया, एक को शांति धाम नाम दिया, और उसको डायमंड हाल नाम दिया। तो हद की बात है या बेहद का हाल है? कोई हद का ज्ञान सरोवर है या बेहद का ज्ञान सरोवर है? बाबा की तो बेहद की बातें होती है। तो डायमंड हाल को सफल कर रहे हैं, इसलिए सफलता। ओम शांति। बाबा तो युगलों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण बनो और लक्ष्मी नारायण बनाओ। लक्ष्मी नारायण जैसी पवित्र जिंदगी जियो और दूसरों की भी जिंदगी पवित्र बनाओ। आगे चल के युगलों का बहुत मान होगा, ऐसे मुरली में बोला है। वो भी युगल है, वो सेवा की फील्ड में आ जाएंगे ना। युगलों की बात लोग मानेंगे, देखो ये युगल होते हुए देखो पवित्र है, इनके चेहरे पे चमक है, देखने में आएगा उनको, हर बात को मानेंगे। कुमारों के लिए बाबा ने बोला, कुमारों में अकूत शक्ति होती है, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। समझा? अगर कुमार है, कुमार जीवन है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अगर शारीरिक संबंध हो चुका है तो जैसे शादी हो, फिर उसको निभाना चाहिए। शादी कोई आग के आसपास घूमने को और ढोल मजीरा बजाने को शादी नहीं कहा जाता है। बाबा की परिभाषा में शादी माना शारीरिक संबंध हो, वो है शादी। में गए थे, उन्होंने फरुखाबाद वाले वाणी को दिखाओ, ऐसा बोला था। अच्छा, पकड़ के बोला ये फरुखाबाद की वाणी दिखाओ। हमने दिखाया। तो आप ऐसे क्यों दिखाया? आप वीडियो टीवी लाओ, हम वीडियो कैसेट दिखाएंगे। वो कैसेट नहीं देखना सर, कैसेट नहीं देखना। हमको ये उल्टा सुल्टा करके ईश्वर वास्तु में नहीं देख सकते। हम भी शंकर है, हम भी ब्रह्मा है, हम भी विष्णु है, ऐसा बोलो। अच्छा, शंकर नहीं है, शंकर नहीं है। तो ये ढेर सारे चित्र जो चारों दुनिया में देखने को कहाँ से आ रहे हैं? मैंने बोली त्रिमूर्ति चित्र है ना, त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियां हैं, उसमें शंकर की मूर्तियां क्यों रखी है? बोले तो एक भाई ने बोले वो भक्ति मार्ग में बोलते हैं 3 मूर्तियां हैं, ऐसे ही बाबा भक्ति मार्ग वालों को आकर्षण करने के लिए ये तीनों मूर्तियां रखी। तो तुम क्यों रखते हो 3 मूर्तियां? तुमको हटा दो। लोग रखते हैं, तुम भगत हो क्या? तो तुम अपने भगत साबित कर रहे हो। भक्तों को आकर्षण करने के लिए वो रखते हैं, बोलते हैं बाबा। भक्तों को आकर्षण करने के लिए भक्ति मार्ग की बातें सुनाएंगे, भक्ति मार्ग के चित्र दिखाएंगे। भक्तों को आकर्षण करने के लिए बाबा का ज्ञान है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, वो ज्ञान सुनाओ, उनकी बुद्धि खोले। अच्छा, हमको निकाल दिया। अरे तुमको निकाल दिया तो क्या बड़ी बात, तुम्हारे बाप को ही निकाल दिया। पांडव कैसे बनोगे? पांडवों को देश निकाला मिला था ना, तो तुमको मिला तो पांडव बनना क्या खराब बात हो गई? अच्छी बात हो गई। निकाल दिया तो पांडव बन गए, न निकाला होता तो पांडव नहीं होते। पांडवों को देश निकाला मिलता ही है। विनाश कब होगा? विनाश आप मुए मर गई दुनिया क्या? उस तरफ से बुद्धियों को तोड़ दो, हाँ, पुरानी दुनिया से मर जाओ, जीते जी मर जाओ, तो जैसे विनाश हो गया। आगे बढ़ो। स्थूल विनाश के पीछे बुद्धि क्यों भागती है? बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करना माना ये जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो सब खत्म होने वाला है। जो तीसरी आंख से देख रहे हैं वो सब रहने वाला है। तो जो भस्म होने वाला दुनिया है उसे बुद्धि को हटा देना माना बेहद की वैराग्य वृत्ति माना। तो क्या दुख होता है कि तुमको निकाल दिया? दुख नहीं होता है।
निकाल फिर भी दिया जा रही हूँ। हैं? फिर भी जा रहे हैं हैं? निकालने के बाद दो बार जाके आया वो भाई। एक बार बाहर निकला और दूसरा बार फिर गया वो, दूसरा बार नहीं निकला वो। कम से कम एक बार माफ कर दिया, 2 बार माफ, मुरली में बोला है ना, 1 बार माफ, 2 बार माफ, तीसरी बारी माफ नहीं होता है। तो कितनी बार कर दिया माफ? 2 बार। 2 बार माफ कर दिया। अभी तीसरी बार? एक बार माफ किया, 2 बार निकाल दिया। 2 बार निकाल दिया। अच्छा। मुझे भी बोला है बाबा, मैं बोली यहाँ स्कूल में चलता है क्लास, मैं बोली ये स्कूल है, तुम आपको बोलने का कोई हक नहीं, बोली आप आ जाएगी तो चुपचाप बैठे रहना, किसी से किसी विषय में बात नहीं करना, सिर्फ मुरली सुन के जाना, ऐसे बोली। मैं और ये माता ज्ञान के बारे में बात किए तो वो घूर घूर के देखते हैं बाबा, किसी को उनके साथ बात नहीं करो तो कोई नहीं, हमको लड़ाई वही लड़नी है। और क्या, उनका स्थान है, स्थान में उनका कब्जा है। तो जो लोग सुनते हैं प्यार से, उनको अकेले में बैठ के सुनाओ उनके स्थान पर। हमको कहीं जाकर के झगड़ने की क्या दरकार है? जो सुनते हैं उनको सुनाओ, जो प्यासे हैं उनको पानी दो, भूखे हैं उनको भोजन दो। जिनको प्यास ही नहीं है तो उन्हें बताने से फायदा क्या है? किसी को कहते हैं हमारे लिए मर गए, दुनिया भस्म हो गए, तो अभी क्या कर रहे हैं? पांडवन खोला हुआ है क्या? है? तो चल रही है, लेकिन पांडवन में हम जाएंगे और वहाँ माताओं कन्याओं को आना वर्जित किया हुआ है, तो फिर वो शिकवा करेंगे कि ये क्या बात है, हम कैसे मिले? इसलिए कोई युगल निकल ले दो, पाठशाला जमेगी, फिर हाजिरी में आ जाएंगे। फाउंडेशन डाल देना, भक्ति नहीं की है, पक्का निश्चय बुद्धि नहीं है और बाबा से मिला दिया तो भगत बना दिया। किसी को भगत बनाने का भाव नहीं रखना, सब बाबा के ज्ञानी बच्चे बने, बाबा से वर्षा ले। मैं बलि हूँ, राजा बलि था ना, बलि मैं हूँ। दान कर दिया था ना, राजा बलि था। दाता के बच्चे दाता, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, बलि हो गए, बलि चढ़ गए। बार की बात है, उसमें जाने से फायदा क्या है? तुमको तो प्रैक्टिकल में सारा ज्ञान मिला हुआ है। ट्रांस में जाने वाले वो सारे शरीर छोड़ रहे हैं वहाँ, क्या शरीर छोड़ रहे हैं, वो ट्रांस में ही जाकर के स्वर्ग देखेंगे। इन आंखों से स्वर्ग नहीं, और तुमको क्या करना है? इन आंखों से स्वर्ग देखना है, तो फिर ट्रांस की बात क्यों करते हैं? पांडवन में जैसे माताओं का संगठन होता है तो माताएं ही इकट्ठी होती है ना, ऐसे ही पांडवों में अगर संगठन करना है तो पांडवों को इकट्ठा करो, पांडवों को इकट्ठा करो, पांडवों का संगठन। माताओं के घर में संगठन कर सकते हैं। बहुत सहज है। हिंदी में एक विशेषता है, हिंदी में जैसा लिखेंगे वैसा ही पढ़ा जाएगा, तो बहुत जल्दी आ जाए।